ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मुसीबतें क्यों ना तुम्हारा दरवाज़ा खोल कर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएं, या तुम्हारे मार्ग को रोक कर तुम्हारे सामने आ जाएं, लेकिन तुम्हारा ये बाबा हर परेशानी को, हर मुसीबत, हर कष्ट को तुमसे दूर करता रहेगा। कोई भी समस्या को तुम्हारे जीवन में ज़्यादा समय तक नहीं टिकने देगा, क्योंकि तुमने मेरा सहारा लिया है, तुमने मेरा आसरा लिया है, तुमने मुझको पुकारा है, मुझे थामा है, और तुमने अपने मन में प्रतिज्ञा की है बाबा के दिखाए मार्ग पर चलने की। तो जो मेरा हो जाता है, मेरी बातों को मानने लगता है, मुझको जानने लगता है, मेरे दिखाए मार्ग पर चलने लगता है, उसको मैं किसी संकट में रहने कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि उसके दुख, तकलीफ, परेशानी सब मेरे हो जाते हैं, क्योंकि वह मेरा बच्चा हर पल मुझे ही ढूंढता है, मेरा ही आसरा देखता है, मुझे ही पुकारता है, मुझसे ही खुशी से लिपट जाता है, मुझसे ही रूठता है, मुझसे ही प्रश्न करता है और नाराज भी होता है। क्यों? कि उसका आत्मिक रिश्ता मुझसे ही होता है, वह मुझे ही अपना सब कुछ मान लेता है, सारी दुनिया उसकी मुझ में ही समा जाती है। वह अपने पिता के रूप में मुझसे हर पुकार करता है, जैसे वह अपने पिता से जिद करता था, हर चीज़ के लिए मुझसे जिद करता है। हर अभाव में वह मुझसे कहता है कि तुम तो मेरे पिता हो, क्या तुम मुझे ऐसे में देख सकते हो? मेरे आगे ये मुसीबत आई है, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम जानो। तो मेरे बच्चे, मैं जब तुमने मुझे अपना पिता माना है, तुम अपनी माता मुझे मानते हो, गुरु मानते हो, सखा मानते हो, तो मैं तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में कैसे अकेला छोड़ के जा सकता हूँ? ये दुनिया लाख तुम्हारे बारे में बातें बनाए, तुम्हारे लाख प्रयास करे तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने के, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो रच दिया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। कोई तुम्हारे भाग्य का तुमसे नहीं छीन सकता। मैंने तुम्हारे लिए जो लीला रची है वह तुम अवश्य उसके साक्षी बनोगे। मेरे बच्चे, तुम नाराज ना हो कि बाबा इतनी देरी क्यों लगा दी। इसके पीछे जो कारण है तुम शीघ्र ही जान जाओगे। और जब हमें कुछ देर तक मिलता है, बहुत प्रयासों के बाद मिलता है, बहुत मन्नतों के बाद मिलता है, तो हम उसका महत्व जान पाते हैं, उसको संजो कर रख पाते हैं, उसको हम अपने जीवन में संजो कर रखते हैं। क्योंकि ऐसे ही मेरे बच्चे, मेरा साथ तो मैं बहुत प्रयासों के बाद, बहुत मुझे मेरा मनन करने के बाद, बहुत संघर्षों, कष्टों को सहने के बाद तुमने मुझको जाना है, पाया है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयासों को मैं विफल नहीं होने दूंगा। तुम्हारा हर प्रयास सार्थक होगा। तुम बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जब तुम मेरी ओर आशा से निहारते हो, कहते हो बाबा मेरे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, मैं उनको स्वयं मैं मजबूर और असहाय क्यों महसूस करूं? क्योंकि जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है। आप मुझे जो सीख देना चाहते हो वह मैं अवश्य सीखूंगा, और उसको अपने आचरण में संजो कर ग्रहण करूंगा। कि लोगों को हर चीज़ का महत्व समझना चाहिए और उसके प्रति अपने को सजग और सतर्क रहना चाहिए। जब हमें ईश्वर कुछ भी देते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और उसके महत्व को जानकर उचित प्रकार से ही उसको उपयोग में लाना चाहिए, चाहे वह धन हो, सांसारिक वस्तुएं हों, या कोई भी उपलब्धियां। हमें उनको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, या उनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, या अपने मन में अहंकार करके दूसरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना ज्ञानवान हूँ। तो ये सब चीज़ें पतन की ओर ले जाती हैं, और इस अहंकार के आभूषण के द्वारा ही सब कुछ सजी हुई संपत्ति, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो, या सांसारिक समृद्धि और संपन्नता हो, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अवगुणों से रहित बना रहा हूँ। मेरी जो लीला तुम्हारे जीवन में चल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो तुम शीघ्र जान जाओगे। मेरे बच्चे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, अपने बहुमूल्य समय को साईं सिमरन में व्यतीत करो, ध्यान लगाओ, ताकि तुम अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट देख पाओ, और उसे अपनी साधना मानकर उसको अपने जीवन में उतारो, और उसको पाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करो। मैं अपने लक्ष्य की ओर सीधे ही अग्रसर होते जाओ, उसको अपना
जीवन का उद्देश्य बना लो कि मुझे अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी विमुख नहीं होना है। बाबा की बताई बातों का पालन करना है और अपने लक्ष्य को साधने के लिए उसी की ओर कदम बढ़ाना है। तुम्हारा थोड़ा सा बहुमूल्य समय अगर तुम बेमतलब की बातों में या व्यर्थ के लोगों की चर्चाओं करने में व्यतीत कर देते हो तो तुम अपने मन की शांति और मेरे ऊर्जा से उतने समय के लिए विमुख हो जाते हो। तो मेरे बच्चे अपने प्रयासों की ओर ध्यान करो और अपने प्रयासों को सार्थक करने के लिए हर संभव प्रयास करो, ताकि तुम स्वयं ही मेरी ऊर्जा को हर पल अपने जीवन में हर क्षण महसूस कर सको और शांति और सुख का अनुभव कर सको। मेरे बच्चे, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कल्याणमय होगा। बस तुम उस पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारी नैया को पार अवश्य लगा दूंगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु। अब कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।